जी आए नो वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जिदा मैं पहलों दसिया मेरा नाम है डैनी चौहान जी। माई गेस्ट इज़ बिंदु। बिंदु में गलबात हो रही सी और आप वापस जाने हैं कि बिंदु ठीक है मदर इन लॉ रेडी हो गई फ्लाइट फड़न ली और सैमी नाल गया सी जी पास्टर जी। फिर उसके बाद सैमी गए मम्मी को लेकर, फिर वो चले गए इंडिया। उनकी डेथ हो गई बट एटलीस्ट 6-7 मंथ उन्होंने निकाले, अपने अच्छे निकाले, ठीक हो गए थे परमेश्वर की मर्जी। क्योंकि एक दिन तो पास्टर जी अगर हम यहाँ पर आए हैं जाना तो है ही और है। बड़ी खुदा परस्त जी बहुत हाँ जी। और ऐसे जी जैसे मेरे हस्बैंड है, मैं ये बहुत प्रभु का वो करती हूँ, महिमा करती हूँ कि मुझे अच्छे पार्टनर मिले अपनी ज़िंदगी में, कि जैसे मैं खुदा के नाम से अपने आप को इस्तेमाल करती हूँ वैसे वो भी बहुत परमेश्वर की महिमा के लिए। ये नहीं कहती कि मेरे हस्बैंड है, बल्कि एक अच्छे इंसान इसलिए क्योंकि वो अपने मम्मी की उन्होंने बात को, जैसे हमने अपने माँ बाप की बात को सुना वैसे उन्होंने अपनी मम्मी की बात को सुना। जैसे उनके मम्मी जैसे बहुत खुदा में थे, बहुत खुदा का नाम लेते थे, दिन भर प्रेयर करनी, बाइबल पढ़नी, वैसे ही मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हैं, 3 टाइम प्रेयर करनी। तो उनके नक्शे कदम पर चलते चलते वो ऐसे आगे बढ़े। मेरे हस्बैंड भी अपने मम्मी की इंस्पिरेशन उन्होंने ली। प्रेज गॉड जी बिंदु ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੱਕੇ नहीं हुए जी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ। पास्टर जी अभी भी पक्के नहीं हुए इसलिए क्योंकि परमेश्वर की अभी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई पास्टर जी। दसो फिर की काम जी है। जैसे सैम आ गए यहाँ पर, फिर वापस उसके बाद सैम को 2 साल होने थे, 5 साल चाहिए यहाँ पर इस कंट्री में पक्के होने के लिए। 3 साल मेरे वर्क परमिट को हो गए थे, 2 साल के लिए हमने एक्सटेंशन देनी थी। और फिर हमने एक्सटेंशन देना भी पास्टर जी कोई बड़ी वो नहीं है, छोटी बात है। 3000 पाउंड वो लेते हैं जब हम एक्सटेंड करते हैं अपने वीज़े को। एक्सटेंड हो गया, इनका भी 2 साल का हो गया, मेरा भी 2 साल का हो गया। 2 साल फिर हमने निकाल लिए, परमेश्वर के नाम से चलते रहे, धीरे धीरे काम करते रहे। काम इनके पास भी था, मेरे पास भी था, आराम से काम करते रहे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहे, परमेश्वर के नाम से डरते रहे, खुदा के नाम से प्रेयर में लगे रहे, बाइबल पढ़ते रहे। ऐसे करके 2 साल निकल गए, मुसीबतें भी आए और परमेश्वर के नाम को भी नहीं छोड़ा और बढ़ते गए। फिर अभी पक्के होने का टाइम आ गया था पास्टर जी। 5 साल निकाल दिए मैंने, अपने 8 साल निकाल दिए, इन्होंने अपने 2 साल निकाले थे। अभी इनको 2 साल के बाद अभी इनका ये पंगा था मेरे हस्बैंड का कि मैं तो पक्के होने वाली थी क्योंकि मैंने पक्के होने की परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना था और इनका भी था यही, मगर इनका रूल चेंज हो गया। 2011 में रूल चेंज हो गया था कि आप जैसे स्पाउस जो आता है वो 5 साल तक रहेगा, उसके बाद वो एक्सटेंड करेंगे, पक्के होने के लिए बताएंगे ना। तो फिर मैंने इनको बोला, हमने अपने वकील को बोला, तो वो कहते हैं कि रूल तो चेंज हो गया अप्रैल में, तो हमने हमारी फ़ाइल लगनी थी 1 नवंबर में। रूल चेंज होने को 4 महीने हो गए थे। तो मैंने अपने वकील से बात की, तो मैंने बोला कुछ नहीं, वो कहते हो तो नहीं सकता, मगर फ़ाइल लगानी है तो लगा दो, पैसे डूब जाएंगे और क्या होगा। तो मेरे साथ और भी मेरे पास वर्क परमिट वाले, मेरे अकेली नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स और भी थे, वो भी थे, तो उन्होंने भी अप्लाई किया, उन्होंने फैमिली ने भी अप्लाई किया, सब ने अप्लाई किया और वीज़ा लगा सिर्फ इनका। पक्के यही हुए मेरे साथ। परमेश्वर की महिमा देखो कैसे हुई। मैंने उनको बोला, जो मेरा परमेश्वर बड़े काम कर सकता ना, अगर तुम विश्वास करो तुम्हारे लिए भी करेगा। वो लिस्ट तो ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। मगर पास्टर जी बिल्कुल 0% उम्मीद थी कि 2 साल के बाद तुम पक्के नहीं हो सकते पास्टर जी, एटलीस्ट 5 ईयर चाहिए। मैंने 5 ईयर निकाले तो इनका 2 साल में लगा क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी। मेरी फ़ाइल लगी, इनकी फ़ाइल लगी, पैसे दिए। मगर नवंबर में हमने अप्लाई किया तो हमने बोला था कि आज सुबह हमने अप्लाई किया, शाम को आ जाएगा कि तुम्हारी PR लग गई। नॉर्मली ऐसे ही होता है, अगर हम एक्स्ट्रा जैसे हम पोस्ट में ना भेजें तो वहीं पर अप्लाई करें, तो नॉर्मली ऐसे होता है कि सुबह अगर आप अप्लाई करोगे 10 बजे और शाम तक तुम्हारा वीज़ा आ जाता है। मगर हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ। हमारा वकील बाहर आया, उन्होंने बोला कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, अभी फ़ाइल उनके पास ही है, मगर उन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, शायद में भी 1 मंथ लग जाए या 2 वीक लग जाए या कैसे है वो मैं बता दूँगी। बड़े परेशान हो गए, रोते हुए घर आ गए। मैं तो फास्टिंग में चली गई पास्टर जी। मैं तो बहुत दिल पे ले ली, मैंने परमेश्वर तूने मेरे पास इतनी पहले मुश्किलें भेजी, इतने दुखों में निकाला। हमेशा हर बारी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता, कभी मेरा कभी इनका, कभी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम, ऐसे परमेश्वर ने बड़ी मुश्किल संभाला। फिर जो मैंने नवंबर में पास्टर जी हमने पक्के होना था, जाके मार्च में पक्के हुए, मगर परमेश्वर ने वो कर दिखाया। परमेश्वर, हाँ जी, परमेश्वर ने कहा मेरा टाइम है हर चीज़ का, दुखी मत हो। दुखी होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, मगर हम इंसान हैं, भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने भलाई की है, हमें पता है कि वो कर देगा। मगर फिर लगे रहे, प्रेयर में लगे रहे, वीज़ा में लगे रहे, तो वो तो सारा कुछ हुआ। बड़ा फ़ाइल उनके पास थे। तो मार्च में इनका बर्थडे, सैमी का बर्थडे था, बर्थडे वाले दिन ही फ़ाइल घर पे आ गई वीज़े के साथ और पासपोर्ट के साथ। परमेश्वर ने कर दिखाया जो मैं चाहती थी ज़िंदगी में।
Praise God. जी कितनी अच्छी गल और सेलिब्रेशन टाइम हो गया फिर बिल्कुल मतलब बिल्कुल बस जी फिर सैमी का बर्थडे भी आ गया वीज़ा भी आ गया मैं तो काम पे थी मेरे भाई ने फ़ोन किया वो कहते भी तेरे पासपोर्ट आ गए खोल के देखूँ कि ना देखूँ मैंने बोला देख ले क्या आएगा क्या और जब देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम इस कंट्री के परमानेंट हो गए तो ਲੈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਥ ਹਾਂ में ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਰਨੀ ਥਾਣੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਰਨੀ ਥਾਣੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗਮ ਬੋਝ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ I will always be with you wherever you are whatever you're going through ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ if you're going through a hard ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਚਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਈ ਬੱਚੀ ਔਰ मैं भी करना चाहना तो ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ एडवाइस की होगी इस कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ जी मैं अपने व्यूवर्स को जो इस समय देख रहे हैं परमेश्वर के नाम से उनको सबसे पहले ब्लेसिंग देती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मुझे ज़ीरो में हीरो बना दिया वैसे मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप लोगों को भी वैसे बनाएं और परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ते जाइए और खुदा के नाम को हमेशा महिमा दीजिए क्योंकि ये नहीं परमेश्वर कहता कि तुम कितने गलत काम करते हो जो कितने पापी हो परमेश्वर पापियों के लिए आया है और मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें परमेश्वर की बातों को सुनें और अपनी मर्ज़ी को छोड़ के परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करें जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी मगर परमेश्वर ने मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ और प्लान रखे हुए थे वैसे मैं आप सबको यही वचन के ज़रिए बताना चाहूँगी कि जैसे आजकल की नौजवान पीढ़ी है जो कि अभी हर कोई जॉब ढूंढ रहा है या अच्छा पार्टनर ढूंढ रहा है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है मैं यही खुदा के नाम से आपको ब्लेसिंग देती हूँ कि परमेश्वर के नाम को पकड़े रहिए और परमेश्वर के नाम आगे से आगे फैलाइए और परमेश्वर के नाम जैसे आप मेरी आशीष आपने देखी वैसे आप आशीष पाइए और बहुत सी रूहों को आप भी बचाइए और बहुत सी रूहें आपके ज़रिए बचे हर इंसान आपकी गवाही को भी देखकर बदले और मैं यही बताना चाहूँगी आजकल की नौजवान पीढ़ी को कि जैसे अब मैं शादीशुदा हूँ कि जैसे आजकल की भागा दौड़ी में ज़िंदगी में हम लोग अपने परिवारों को अपनी फैमिलीज़ को जो अपने हस्बैंड वाइफ को पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं पैसे की भागा दौड़ी में ज़िंदगी के भागा दौड़ी में रह जाते हैं मगर परमेश्वर के नाम से मैं आपके हर एक फैमिली के जो चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो हर रिश्ते को संभाल के रखिए और परमेश्वर के नाम से आशीष पाते जाइए और मैं खास प्रे करती हूँ उन नौजवानों के लिए जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी है और मैं चाहती हूँ उनको मैं ब्लेस करना चाहती हूँ परमेश्वर के नाम से कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहें आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर के नाम से जो पत्नियाँ हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि अपने पतियों के अधीन रहो जो परमेश्वर चाहता है कि अपने पति को इज़्ज़त करो और जो पति हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि अपने पत्नियों को जैसे आप अपने तन को अपने मन को प्यार करते वैसे अपनी पत्नियों को भी प्यार करिए क्योंकि परमेश्वर यही बड़ी इच्छा है जो शादीशुदा हैं और जो शादीशुदा नहीं है वो हमेशा अपने दिल में प्यार रखें एक दूसरे के लिए क्योंकि फर्स्ट जो पहला क्रंथी उसका 13 बाप उसकी 13 में लिखा है कि जो विश्वास आशा और प्रेम इन तीनों में से प्रेम सबसे बड़ा है वैसे ही हमें परमेश्वर के नाम से हमने परमेश्वर के नाम के अनुसार प्रेम को ही आगे बढ़ाना है प्रेम का मतलब एक अगर आपके दिल में प्यार है तो आप कोई भी रिश्ता कोई भी जॉब कोई भी पैसा हर चीज़ में आप परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ सकते हैं मेरे लिए बस मेरी दुआ आपके लिए यही है कि आप हमेशा एक दूसरे को प्यार करो और हमेशा आगे बढ़ते चलो आमीन आमीन बहुत अच्छा वेरी गुड आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ? जी पास भी बहुत खुशी होती, ਤੁਹਾਨੂੰ पता माँ बाप तो वड्डी होर कोई दुनिया 'ਚ कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, जो क्रिसमस मैंने इंडिया में कभी नहीं मनाया, हमेशा आप लोगों के साथ ही मनाते हैं, आपको पता है। यहीं इस कंट्री में खाते पीते यहीं अपना इंजॉय करना, चर्च जाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इंजॉय करना, अपने भाई बहनों को मिलना। इस बार बड़ी खुशी की बात है, माँ बाप यहाँ पर आए हैं, उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, वही पुरानी यादें पूरी करेंगे। चलो कपड़े लेने चलते हैं, चलो ये खाते हैं वो खाते हैं, क्वायर पे चलते हैं, यही होगा पास जी बस। एंड द अदर थिंग इज के ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆਨਰ ਯੂਰ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸਟਰ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਈ ਵੀ ਆਈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਮੋੜ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਨਰ ਯੂਰ ਮਦਰ ਐਂਡ ਫਾਦਰ, ਬਟ ਅਬਵ ਆਲ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੂ every success in your life. Bindu ji, thank you so much for coming. Thank you, Pastor. बहुत बहुत शुक्रिया। और ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ until next time, ਜੈ ਮਸੀਹ।